गीता भक्ति श्रेष्ठ में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए देखिए, मैं बहुत सारे वीडियो सारे तिथियों के सारे व्रतों के डाली हूँ। आप उसको गीता भक्ति श्रेष्ठ सर्च करके और हर त्यौहार का वीडियो देख सकते हैं। कुछ लगभग हर दिनों का भी 2-2, 3-3 वीडियोस हैं, उनको भी आप सर्च करके और देख करके कर सकते हैं पूजा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूजा करके, तो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ। मेरे पास कमेंट आई है कि शनिवार के पूजा में क्या क्या सामग्री मुझे लेके जाना चाहिए पूजा करने, और व्रत कितने रहें, व्रत रहें तो क्या खाएं, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी और बताऊँगी। अब मैं आपको बता दूँ पहले कि जब भी आप पीपल की पूजा करने जाते हैं, और या तो आप व्रत का संकल्प लेते हैं कि हमको 7 शनिवार व्रत करना है, या 21 शनिवार व्रत करना है, या फिर आप ऐसा करते हैं कि कोई गिनती नहीं, हम साल भर पीपल वृक्ष को नहलाएंगे और दीपक देंगे, पूजा करेंगे। तो देखिए, मैं आपको दोनों तरह का पूजा का नियम बताए दे रही हूँ। यदि आप सिंपल पूजा करते हैं शनिवार को, किसी के ऊपर 7.5 रहती है, किसी के ऊपर 7.5 साल का रहता है, किसी के ऊपर 2.5 महीने का रहता है। तो इस तरह से कई लोगों के रास पे रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप जाते हैं पूजा करने, एक थाली लीजिए, थाली में आप सरसों का तेल रख लीजिए, रुई रख लीजिए, काला धागा, यदि आपको काले धागे से परिक्रमा करनी है तो काला धागा रख लीजिए। वैसे लगभग कच्चे सूत से परिक्रमा की जाती है, तो कच्चा सूत रख लीजिए। खड़ा उड़दा होता है जो आप जानते हैं, खड़ा उड़दा रख लीजिए, और काली तिल रख लीजिए, और माचिस रख लीजिए। आटे के दीपक बना लीजिए। 2 दीपक शनिदेव को देना चाहिए। अक्सर जब भी आप दीपक दें तो 2 दीपक शनिदेव के लिए चाहिए। धूप रख लीजिए, कपूर रख लीजिए। भोग में आप कोशिश करिए कि गुड़, मिश्री, मीठी चीज़ें रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप थाली में रख लीजिए। काला वस्त्र हो, थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं कि 1-2 मीटर हो, इतना सा भी काला कपड़ा आप हर शनिवार को चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें आपको थाली में रखना है। और शनिवार के दिन कोशिश करिए कि सूर्य भगवान के उदय होने के पहले ही आप स्नान करिए और पीपल वृक्ष के पास पहुंच जाइए, और सबसे पहले वहां पर जाइए, घंटी बजाइए, उनको जगाइए। इसके बाद लोटे में काली तिल डालिए, और काली तिल डालने के बाद परिक्रमा करते हुए उनको जल दीजिए। चाहे 3 बार आप परिक्रमा करें और जल दें, चाहे तो 1 बार परिक्रमा करके जल दें। जल देने के बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम टीका करें, और फिर सारी चीज़ें जो आप लेके गए हैं वो सारी चीज़ें आप उनको चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आप लास्ट में 7 बार उनकी परिक्रमा कच्चे सूत से करें। हाथ में कुछ न कुछ अवश्य ही ले लें, 7 ठो। एक ही बार में 7 को लेके ना घूमें, नहीं 7 की परिक्रमा एक ही बार हो जाएगी। 1 ठो रखिए और 1 ठो उठाइए, और 7 बार उनकी परिक्रमा करिए। इस तरह से यदि आप शनिदेव की पूजा करते हैं तो आपके ऊपर से जो 7.5 है या शनि के प्रकोप से जो भी कष्ट हैं वो अवश्य ही दूर हो जाएंगे। तो ये पूजा दोनों तरह की मैं आपको बता दी हूँ। चाहे आप व्रत रहें तो भी यही चीज़ें चाहिए, और यदि आप व्रत नहीं रहते हैं, पूजा बस करते हैं, तो भी यही चीज़ें चाहिए। और एक चीज़ ये भी है, कोशिश करिए कि यदि आप सुबह पूजा करते हैं
तो शाम को भी सायंकाल के समय कोशिश करिए कि पीपल वृक्ष के पास 7 बजे के पहले पहले जा करके और आटे के ही दीपक उनको दे आइए। इससे आपको बहुत ही जल्दी अच्छा परिणाम दिखाई देगा। किसी भी चीज़ के लिए, जैसे दुकान नहीं चलती है, दुकान के लिए है, या कोई रोग मर्ज है, या कोई भी चीज़ है, ये सारे चीज़ों को अतिशीघ्र ही शनिदेव काटते हैं और सारे विघ्नों को दूर करते हैं। हो सके तो जो लोहे का छल्ला मिलता है, तो किसी शनिवार को जब भी आपका मन हो कि इस शनिवार को चढ़ा दें, तो उस शनिवार को लोहे का छल्ला भी आप चढ़ा सकते हैं। बिरंची मिलती है, कील जिसको कहते हैं, तो कील भी आप शनिदेव को चढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन कौन सी चीज़ें और चढ़ा सकते हैं। हाँ, शनिवार के दिन दान अवश्य ही करना चाहिए। कोशिश करिए कि जो छोटे बच्चे या बुजुर्ग जो भी आपके सामने मिले, गरीब हो, भोजन ना हो और कपड़े ना हो, उनको कोशिश करिए कि आप शनिवार के दिन वस्त्र दें, अन्न दें, जो भी उनके उपयोग की चीज़ें हैं वो अवश्य दें। शनिदेव दान करने से अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। दीन दुखी की रक्षा करने में भी अधिक ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप व्रत रखते हैं तो क्या चीज़ खाएं और क्या यदि दान करना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं शनिवार को, तो खिलाएं। यदि आप 7 शनिवार का व्रत रहते हैं तो शाम के टाइम आप उड़दा की दाल डाल करके खिचड़ी बनाइए। खिचड़ी में आप सब्जी सिंपल डाल सकते हैं। लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल मत करिए। सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। तो आप स्वयं भी वही भोजन करिए और कुछ प्रसाद भी आप यही वितरित करिए। हाँ, कभी यदि इच्छा है तो उड़दा की दाल का मुगौरा भी बनता है, वो भी आप बना करके पीपल वृक्ष के पास भी चढ़ा सकते हैं और गरीबों में भी बांट सकते हैं, अन्य लोगों को भी खिला सकते हैं। मैं ये चीज़ एक बार कर चुकी हूँ, फिर भी सोची हूँ दोबारा करने के लिए। तो उड़दा की दाल का मुगौरा का भी दान होता है, आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें शनिदेव के पूजा में क्या क्या चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये मैं आपको बता दी हूँ। तो ये शनिदेव की पूजा का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं।